Good morning, all of students. Welcome to Elite ऑनलाइन क्लास. कैसे हो बच्चों? तो हम हमारे चैप्टर नंबर बेटा 10 पर चल रहे थे मोशंस. हमने मोशन के बारे में जाना कि मोशन क्या है, कैसे ये और मोशन के साथ साथ हमने जाना था उस दिन कि मोशन क्या होता है, मोशन कैसे ट्रेवल करता है, किस तरह से हमारे काम में लिया जाता है. तो मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होना, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या पोजीशन को चेंज होना, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. वही क्या होता है? मोशन होता है. और मोशन के अंदर एक पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक, स्टार्ट से फिनिशिंग पॉइंट तक आप डिस्टेंस कवर करते हो. और उसके बाद हमने उस दिन जाना कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ. पहले के समय धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करते थे, डे बाय डे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आज हमारे ट्रांसपोर्ट मीडियम बहुत ज़्यादा हो गया है. आ जाते हैं पेज नंबर 96 ओपन कर ले. हाउ वाइड इन दिस डेस्क इज डेस्क. ठीक है, तो चलिए. हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल. हाउ यानी कैसे, डिड पीपल लोग जो हैं वो नो यानी जान सकते हैं, हाउ फार वो कितने दूर, दे हैव ट्रेवल वो कितनी दूर चल चुके हैं, कितना उन्होंने यात्रा कर चुके हैं, ट्रेवल कितनी कर ली है. जैसे आप अपने घर से स्कूल आते हो तो हम बोलते हैं सर ये 1 किलोमीटर चला, ये 10 मीटर चला, ये 50 मीटर चला, ये 500 मीटर चला. तो ये ही डिस्टेंस है. ये कैसे पहचान सकते हो? तो हाउ विल यू नो, तुम कैसे जान सकते हो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल. तुम कैसे जान सकते हो जबकि यू कैन तुम जा सकते हो, वॉक पैदल, ऑल द वे पूरे रास्ते में, टू योर स्कूल. या तो तुम पैदल पैदल जाकर बता सकते हो कि मैं इतना चल के आया, इतने मिनट टाइम लगा आपके स्कूल पहुंचने में, या फिर यू विल नीड टू टेक ए बस, या फिर आपको आवश्यकता हो सकती है किसकी? एक बस की या रिक्शा की, टू रीच योर स्कूल. आपके स्कूल पहुंचने के लिए आपको या तो एक रिक्शा की या फिर आपको एक बस की आवश्यकता हो सकती है. व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब तुम कोई चीज परचेज करते हो, कुछ वस्तु आप खरीदते हो, इज इट पॉसिबल तो यह संभव हो सकता है, फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट तो आप पैदल चलकर मार्केट जा सकते हो. हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो? इट इज ऑफ्टन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज. आप अपने अक्सर देखा होगा कि महत्वपूर्ण जगहों पर आपको बता दिया जाता है कि आप किस प्लेस से, किस स्थान से कितना दूर है. जैसे आप गांव जाते हो तो लिखा होता है, आपने छोटे छोटे बोर्ड्स देखे होंगे साइड में कि जैसे आपके गांव का लिखा होगा, जैसे गंगापुर सिटी 2 किलोमीटर, गंगापुर सिटी 1 किलोमीटर, गंगापुर शहर 0 किलोमीटर, इस तरह से बोर्ड्स लगे हुए होते हैं. सो इसीलिए दैट वी कैन हैव एन आइडिया, तो इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस. वॉक कि हम अपना कितना चल चुके हैं, कितना वॉक कर चुके हैं. टेक ए बस, हम बस से कितना चले हैं, ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से, इवन एन स्पेस क्राफ्ट से, किसी भी ट्रेवल के ट्रांसपोर्ट मीडियम हो, हम सभी से पता लगा सकते हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है. समटाइम्स कभी कभी देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है और विड्थ चौड़ाई क्या है, वी नीड टू नो, आप ये भी जान सकते हो. इसमें भी आपको मदद करती है, इसको भी जानने में आवश्यकता होती है. इन दी पहेली एंड भुजो क्लासरूम there are large desks which are to be shared by 2 students. कि जो there are large desks, एक बड़ी डेस्क which are to be shared, उसको बांटा गया,
वाई टू स्टूडेंट्स, दो बच्चों के बीच में एक बड़ी टेबल को बांट दिया गया। पहली एंड भूजो शेयर वन डेस्क, दोनों पहली भूजो के एक डेस्क शेयर हुई, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। जबकि फ्रीक्वेंटली सोचने में एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दैट अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क, जो दूसरे की डेस्क से थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई दे रही है। आपको देखिए दोनों डेस्कों में बड़ी कौन है, 10.1 और 10.2 में, तो 10.2 हमको बड़ी दिखाई दे रही है। वन ऑन द टीचर सजेशन, टीचर्स ने सजेस्ट किया, दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, कि वे डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू मेजर मापने का, द लेंथ दूरी को, लंबाई को, ऑफ द डेस्क उस डेस्क की लंबाई को मेजर करने का उन्होंने यानी डिसाइड निश्चय किया। मेक ए मार्क एक्साइटली इन द मिडिल ऑफ, उन्होंने उस डेस्क के मिडिल में एक पॉइंट लगाया, एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द टू होल्स ऑफ द डेस्क, और फिर उसके बीच में एक क्या बना दी, ड्रॉ ए लाइन, और एक लाइन उसके बीच में लाइन खींच दी। जैसे आपको दिख रहा होगा 10.1 में, वो सॉरी 10.2 पिक्चर में देखिए बेटा, आपको दिख रहा है कि एक डेस्क है और डेस्क के बीच में उन्होंने पॉइंट बना के एक लाइन ड्रॉ की हुई है। बोथ दोनों, पहेली एंड भूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद दियर फ्रेंड्स, वो दोनों गिल्ली डंडा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे। तो भूजो ब्रॉड ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, अपने साथ क्या लेके गया, एक गिल्ली और डंडा का सेट लेके गया। हियर इज हाउ दे ट्राइड टू मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ डेस्क विच Here is how they tried to measure the length of desk using the डंडा and गिल्ली। तो उन्होंने वहां पर वो डंडा गिल्ली लेके गए थे, तो उन्होंने उसका मदद किस में ली, उस डेस्क की लेंथ को उसके मेजर करने के लिए उस गिल्ली डंडा की मदद ली, उससे मेजर किया। द डेस्क सीम टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल, तो डेस्क सीम, डेस्क दिखाई दे रही थी, टू बी हैविंग ए लेंथ, जो लंबाई है, इक्वल लेंथ यानी बराबर बराबर लेंथ के, टू डंडा, दो डंडे, एंड टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ्स ऑफ द गिल्ली, यानी दो बराबर बराबर के दो डंडे और एक एक गिल्ली, एक डंडा एक गिल्ली से उधर लाइन की एक तरफ और अदर साइड में भी इसी इतनी ही इक्वल लेंथ ही। ड्रॉइंग ए लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क leaves each of them happy with a half of the desk equal to a डंडा and a गिल्ली in length। तो वो बहुत खुश हुए, किससे, कि हाँ हमने बिल्कुल मिडिल में ही ये पॉइंट लगाया है और इससे जो ये लाइन ड्रॉ की है ये बिल्कुल मिडिल में है, क्योंकि इधर से भी इतनी ही लेंथ पर है, एक डंडा एक गिल्ली, और दूसरी साइड से जब मेजर किया तो भी एक डंडा और एक गिल्ली ही उसकी लेंथ निकलकर उनके सामने आई। तो वो इसको देखकर बोले कि इसकी जो लेंथ है वो इक्वल मेजर की गई है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उस डेस्क की लेंथ को मेजर किया कि कौन सी लेंथ या कौन सी डेस्क ज़्यादा बड़ी है और कौन सी छोटी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप इसको रीड करें और जो भी सर ने क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं उन्हें लर्न करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।